ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ मदन गोपाल शर्मा। ब्रज के प्रमुख संत हैं प्रेमानंद जी महाराज और 24 जून को उनके यहाँ एकांतिक वार्तालाप होता है जिसमें कुछ लोग कमरे में बैठ के महाराज जी से सवाल जवाब करते हैं। तो उसमें एक सुशीला नाम की महिला आई, उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा कि आज का जो समय चल रहा है उसमें जो रिश्ते होते हैं, चाहे लड़का लड़की अपनी पसंद से करें या परिवार कराए, तो रिश्ते बड़ी जल्दी टूट रहे हैं। तो इस पर महाराज जी ने कहा कि आजकल जो युवा युवतियों का चरित्र है वो अच्छा नहीं है और इसी कारण ये समाज में कुरीति फैल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो महिला में से आज अगर 100 महिलाओं की बात की जाए तो उसमें से 4 महिलाएं पवित्र होंगी, बाकी अपवित्रता की ओर जा रही हैं। तो इसी से मैं बात करने के लिए हमारे साथ ये महिलाएं कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो प्रेमानंद जी ने कहा है उसको लेकर इनका क्या विचार है। क्या क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी शर्मा है। पिंकी जी, क्या कहेंगी? जैसे प्रेमानंद जी ने कहा है कि अगर आज के परिवेश में देखें तो जो 100 महिलाएं उसमें से 4 महिलाएं पवित्र होंगी, तो इस सब को लेके क्या कहेंगी? नहीं, 4 तो नहीं, ये तो बात गलत है कि 4 होंगी। हाँ, ये चीज़ चल बहुत रही है, लेकिन काफ़ी हद तक सब अच्छे भी हैं और जो अच्छों को कहा गया है उन्हें बुरा भी इसलिए लगता है क्योंकि 4 का तो नहीं मानते कि 4 महिलाएं ही सही होंगी। मुझे लगता है 50% से ज़्यादा लोग अच्छे ही होते हैं। हाँ, कुछ कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं या कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो ये कर रही हैं, उनको लेके सभी को साथ में ले जाना सही नहीं है, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य महाराज हो, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो। तो क्या साधु संतों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए? समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता इनसे? हाँ, वो कथावाचक लोग होते हैं तो उन्हें कथा ही माननी चाहिए और साधु संत वाली बातें करनी चाहिए जो भगवान की हैं, और इस टाइप की बातें तो सही नहीं लगती हैं। क्या क्या नाम है? गुंजन शर्मा। गुंजन जी, का क्या कहेंगी? जैसे प्रेमानंद जी ने कहा है कि जो महिला है उनका 100 महिलाओं में से 4 महिलाएं पवित्र होती हैं, बाकी समाज गलत दिशा की तरफ जा रहा है। देखिए, जो मेरा मानना ये है कि जैसे हम इंस्टाग्राम और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी को किसी के बारे में नहीं पता। तो सब लोग ये बात जान रहे हैं कि जो हो रहा है। लेकिन प्रेमानंद जी जैसे एक महान संत जो कि जिनके इतने अनुयायी हैं, उनका इस तरीके की बातें बोलना बहुत ही ज़्यादा मतलब समाज के लिए खतरा मैं मानती हूँ। क्योंकि ये देखिए, उनको तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। अगर वो खुद केवल प्रॉब्लम को उजागर करने के, तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर उनसे पूछा गया तो उनको सॉल्यूशन देना चाहिए था। अगर उनसे ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको बताना चाहिए था कि नहीं, आज की नारी को भी सीता जैसी प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि वो राम के साथ वन में भी गईं। राम के बाद उन्हें एक रावण राक्षस ने पकड़ा, मतलब एक तरह से आज की डेट में किडनैप करना बोलते हैं, और अपनी इतनी सोने की लंका दिखाई, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं डगमगाया। उसके बाद भी वहाँ से आने के बाद जब वो वापस अयोध्या आईं, तो उनको किसी कारणवश राम जी ने वन में भेज दिया, और तब भी उन्होंने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है एक कथावाचक होने के नाते, क्योंकि आज के युग में लोगों को नहीं पता कथा में क्या होता है, बहुत से लोगों ने भागवत नहीं सुनी और आजकल के बच्चों ने तो रामायण भी नहीं देखी। हम लोगों का ये सौभाग्य था कि हमने कम से कम रामायण को देखा है, चित्रण देखा है। तो उनको समझाना चाहिए कि किस तरीके से आज के युग में नारियों को होना चाहिए, महिलाओं का क्या चरित्र हमारे सनातन में दिखाया गया है। अगर आप नहीं बताएँगे तो ये बात बताइए, जो नाचने वाली जिनको या लड़के जो आजकल लड़कियाँ बन के नाच रहे हैं, आप बताइए वो ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये देखने के लिए तो फिर बच्चे देख ही रहे हैं, और आपको अगर सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अभी किसी पति-पत्नी में झगड़ा होता है और बाय चांस ये रील सामने आती है, तो वो पति क्या कहेगा, देखा? ये तो प्रेमानंद जी महाराज भी कह रहे हैं कि आजकल 100 में से 4 भी ऐसी नहीं है और तुम उन 4 जैसी नहीं हो। तो ये चीज़ मतलब आप सोचिए समाज के लिए कितनी घातक है। तो मैं ये प्रेमानंद जी से कहना चाहूँगी कि आपको इस तरह की वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, या तो सॉल्यूशन दीजिए, अदरवाइज़ आप चुप रहिए। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं, ये बात आपके तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बहुत घरों में क्लेश का कारण बन सकती है। तो क्या इस तरह के जो संदेश देते हैं,
चाहे प्रेमानंद जी हो या अनिरुद्धाचार्य हो, तो इन सबको बचना चाहिए इन सब चीजों से। बचना चाहिए। और मैं अब मानती हूँ कि अब इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो रोज रोज एक अभी जैसे अनिरुद्धाचार्य का बहुत ज्यादा वो हुआ है कि उन्होंने तो बोला है कि महिलाएं मुंह मारती हैं, और उसी प्रकार से इन्होंने भी बोला है कि वो तो उन्हें 4 पतियों की आदत पड़ गई है। ये मतलब बहुत ही गंदा है, बहुत ही अशोभनीय वाक्य है। तो मैं ये मानती हूँ कि अब इसमें सरकार का पूरी तरह से एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जहाँ हमारी सरकार बोलती है कि क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस वक्त पे किसी आचार्य का कहना कि 14 साल की उम्र में शादी कर दो, ये अपने आप में बहुत ही गलत है, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, आप राइट टू फ्रीडम जो है बच्चों से छीन रहे हैं। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो गद्दी पर बैठ रहे हैं, अगर वो महिलाओं के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए मिशन सिंदूर हुआ, उसमें 2 महिलाओं ने लीड किया, पूरे देश को आज हमारी राष्ट्रपति लीड कर रही हैं। तो आप ये बताइए, एक तरफ हम अपने समाज को, पूरे संसार को, मतलब पूरे जो भी वर्ल्ड में देख रहे हैं कि इंडिया में वुमेन्स को कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, उसमें आप महिलाओं के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, और वो भी हिंदू धर्मगुरु होके। तो मैं ये, एक तो इनको धर्मगुरु नहीं बोलना चाहिए, इनको सिर्फ एक अनिरुद्धाचार्य को कथावाचक बोलना चाहिए, और इनको कथा से अलग कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर आपको ये सब करना है तो आप पॉडकास्ट कीजिए, आप जाके किसी न्यूज़ में बैठिए या कहीं और बैठिए जहाँ अपने विचार आप रख सकें। गद्दी पर बैठकर आपकी एक एक बात का लोग अनुसरण जो करते हैं, वो बहुत गलत है। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम ममता शर्मा हाँ है। ममता जी, क्या कहेंगी जिस तरह प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है मैं कि 100 में से 4 महिलाएं ये बहुत गलत बोला है उन्होंने। वो महिलाओं की आजकल इज्जत नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को, मेरे ख्याल से उनकी दुकानें आज महिलाओं से ही चल रही हैं, और वो उन्हीं के लिए अशोभनीय शब्द बोल रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं वो। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अगर सिर्फ कथा कह रहे हैं वहाँ तक ठीक है। उनका काम सिर्फ लोगों को सही मार्ग दिखलाना है। ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं के लिए गलत बोलेंगे। महिलाएं गलत नहीं होती। उनको गलत रास्ते पे ले जाने वाले उतना ही हाथ पुरुषों का भी होता है उसमें। उन्होंने कहा है कि पुरुष भी 4 जगह, जब 4 दिन होटल का खाना खा लेगा आदमी, तो उसे घर की चीजें पसंद नहीं आएंगी, ये भी कहा है उन्होंने। हाँ, वो गलत बोला है उन्होंने, सबके लिए गलत बोला है, पुरुषों के लिए भी गलत बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए भी गलत बोल रहे हैं। उनको ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो क्या इन सब चीजों से बचना चाहिए साधु संतों बिल्कुल, को? हमारा सनातन धर्म हमें और ऊंचाई पर ले जाना है, हमें अपने अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। और उनका तो एक बनता है ये वाली बात कि महिलाएं आके सारी लड़कियां भी आती हैं उसमें, बड़ी महिलाएं बुजुर्ग भी आती हैं, तो उनको अच्छे शब्द और अच्छे उसमें वो महिलाओं को इस टाइप के सास के किस्से, बहुओं के किस्से, इस टाइप की कहानियां सुनाते हैं। उनको अच्छे आदर्श पेश करने चाहिए पब्लिक के सामने। भगवान की भी चर्चा करते हैं वो अपने यहाँ। हाँ, भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन वो अच्छी बात है, भगवान की चर्चा उनको करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से टिप्पणियां करना महिलाओं पर, वो अशोभनीय है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। बचना चाहिए इनको। क्या क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मानसी है। हाँ मानसी जी, क्या कहेंगे जिस तरह प्रेमानंद जी ने कहा है कि 100 में से 4 महिलाएं पवित्र होती हैं, क्या? बात पवित्र अपवित्रता की नहीं है, बात है अगर महिलाएं अपवित्र हैं तो कहाँ पुरुष पुरुष कौन से पवित्र बचे। महिलाएं अकेले तो नहीं कर सकती। और कल्चर की बात रही या इन सब की बात रही, तो सारी चीजें महिलाएं के ऊपर भी क्यों है, पुरुष क्यों नहीं कल्चर बचा रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है किसी जेंडर को ना लेके सबकी बात करनी चाहिए। जो हमारा कल्चर है वो हम सबको बचाना चाहिए, पुरुष हो महिलाएं हो। और रही वो, काफी लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, जैसे नाम जब से काफी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से जैसे उन्होंने काफी ग्रंथ पढ़े हैं, तो उन्हें माँ सीता का चरित्र सुनाना चाहिए, भगवान राम का चरित्र सुनाना चाहिए, कृष्ण का, द्रौपदी का, हमारी इतनी वीरांगनाएं रही हैं, माँ अहिल्या बाई रही हैं, लक्ष्मी बाई रही हैं, इनके चरित्र सुनाए तो शायद हमारे बच्चे और कुछ जान पाएंगे कि हमारी महिलाएं ऐसी थी। तो शायद उनका अनुचरण करके वो अपने जीवन में और अच्छा बदलाव लाएंगे। मेरा तो यही कहना क्या है। क्या मानती हैं इस तरह की बातों से? इतने बड़े बड़े जो संत हैं उनको बचना चाहिए, कहीं ना कहीं समाज में मैसेज गलत जाता है इन सब। हाँ, आज हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं, कल को किसी और रिलीजन के लोग कहेंगे, तो मेरे ख्याल से उन्हें बचना चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म है उसे लेकर उन्हें आगे बढ़ाना है ना, तो इन सब बयानों से तो बचना ही चाहिए। क्योंकि महिलाएं आजकल, मेरे ख्याल से महिलाएं क्या, आजकल तो पुरुष भी सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं, तो इन्हें सबसे बचना चाहिए उन्हें। तो हमारे साथ ये महिलाएं कुछ मौजूद थी जो कह रही हैं कि प्रेमानंद जी को अगर महिलाओं के बारे में कोई टिप्पणी करनी है तो उससे पहले सोचना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ दरअसल में 3 तरह के लोगों को दर्शन होते हैं। सबसे पहले एक एकांतिक वार्तालाप होता है, उसके बाद एकांतिक दर्शन होते हैं और फिर उनके यहाँ सत्संग होता है। तो उसी में जो श्रद्धालु आते हैं
उनसे वो सवाल जवाब करते हैं। तो एक महिला सुशीला नाम की जब आई थी, उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि समाज किस दिशा में जा रहा है और आजकल की जो शादियां हैं वो कम चल रही हैं और रिश्ते जल्दी टूट रहे हैं। तो इसी के जवाब में उन्होंने जो कहा, जिसको लेके वीडियो वायरल भी हो रहा है और इसका विरोध भी हो रहा है, और लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि इस तरह का जो महाराज जी ने संदेश दिया है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए और महिलाओं के लिए गलत है। तो इन सब से बचना चाहिए। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, यूपी तक।